तो गाइस आज के इस वीडियो में हम Moto Edge 60 Fusion को Nothing Phone 3a के साथ में कंपेयर करेंगे। ये दोनों स्मार्टफोन्स अंडर 25,000 रुपीज आ जाते हैं। तो सवाल ये है कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, किस में आपको बेटर कैमरास मिलते हैं, किस में आपको बेटर परफॉर्मेंस एंड गेमिंग मिल जाएगी एंड किस में आपको ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको फोन 3a के साथ में जाना चाहिए या फिर Edge 60 Fusion के साथ में, देन आप आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं इनकी डिजाइन के बारे में। देखो Moto Edge 60 Fusion के बैक पर हमें वीगल लेदर मिलता है एंड इसके फ्रेम प्लास्टिक से बने हुए हैं, वाइल इसके फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है। रेयर में 2 कैमरास मिल जाते हैं एंड एक क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले भी दी गई है। जबकि Nothing Phone 3a के बैक पर हमें ग्लास मिलता है एंड एक ट्रांसपेरेंट बैक है जो कि काफी फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ में आता है। हालांकि इसके फ्रेम भी प्लास्टिक से बने हुए हैं, वाइल इसके फ्रंट में पेंडा ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है। इस फोन के रेयर में 3 कैमरास मिलते हैं एंड एक फ्लैट डिस्प्ले दी गई है। वेट की बात करूं तो Edge 60 Fusion का वेट 180 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 8.2 mm है, जबकि फोन 3a का वेट 201 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 8.35 mm है। मतलब Moto Edge 60 Fusion काफी ज्यादा लाइट वेट है एंड थोड़ा स्लिम स्मार्टफोन है एज कम्पेयर टू फोन 3a। हालांकि जब आप दोनों स्मार्टफोन्स को हाथ में होल्ड करते हो तो आपको काफी प्रीमियम फील देते हैं। दोनों में आपको काफी यूनिक एंड अट्रैक्टिव डिजाइन मिल जाती है। बट अगर आपको और ज्यादा प्रीमियमनेस चाहिए तो डेफिनेटली Moto Edge 60 Fusion आपके लिए एक अच्छी चॉइस रह सकती है, क्योंकि इसमें आपको एक क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले मिलती है जो काफी अच्छा फील देती है। बात करें डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में, Edge 60 Fusion में 6.67 इंचेस की 1.5 के क्वाड कर्व्ड POLED डिस्प्ले मिलती है। वहीं Nothing Phone 3a में 6.77 इंचेस की FHD प्लस फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले मिलती है एंड दोनों स्मार्टफोन्स में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है जो काफी अच्छी स्मूथनेस प्रोवाइड कराती है जब आप यहाँ पर गेमिंग करते हो या फिर सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते हो। खैर दोनों स्मार्टफोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो काफी अच्छे से वर्क करता है। इसके अलावा अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूं तो Edge 60 Fusion में 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस है एंड 1400 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है, जबकि Nothing Phone 3a में 3000 निट्स का पीक ब्राइटनेस है एंड 1300 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड दिया है। मतलब दोनों स्मार्टफोन्स को आप आउटडोर में या फिर डायरेक्ट सनलाइट में यूज कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें आसानी से विजिबल हो जाएंगी। बट Edge 60 Fusion में आपको और ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले मिलती है। अब इसी के साथ में दोनों ही स्मार्टफोन्स में वाइड L1 एंड HDR10+ का सपोर्ट दिया है, जिसकी मदद से आप OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Netflix एंड Amazon प्राइम पर भी फुल HD में कंटेंट को स्ट्रीम कर पाओगे। वहां पर भी आपको काफी बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बट एक प्रॉब्लम है, बेसिकली ये दोनों स्मार्टफोन्स अभी Netflix पर HDR10 को सपोर्ट नहीं करते हैं एंड ये चीज आपको अपडेट्स के साथ में दी जा सकती है, बट ये टोटली ब्रांड्स के ऊपर डिपेंड करता है। खैर वैसे देखा जाए तो कंटेंट वॉचिंग के लिए दोनों स्मार्टफोन्स में आपको काफी अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है, उनमें आपको काफी ब्राइट एंड काफी पंची कलर्स मिलते हैं। लेकिन फोन 3a के जो बेजल्स हैं वो थोड़े ज्यादा बड़े हैं प्राइस के अकॉर्डिंग, लेकिन 60 Fusion में आपको काफी छोटे बेजल्स देखने को मिलते हैं जो डेफिनेटली काफी प्रीमियम लुक प्रोवाइड कराती है। आगे बात करें बैटरी लाइफ के बारे में तो Edge 60 Fusion में 5500 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 68 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है एंड इस फोन के बॉक्स में आपको चार्जर मिल जाता है। जबकि Nothing Phone 3a में 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 50 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अब देखा जाए तो भाई जो मार्केट में अभी के टाइम पर स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनके हिसाब से Nothing Phone 3a में हमें छोटी बैटरी मिलती है एंड कम फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन इसका एक फायदा भी है, ज्यादा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट से स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो जल्दी खराब हो जाती है। हालांकि Nothing Phone 3a के बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलता है। वेल दोनों ही स्मार्टफोन्स में डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं जिनकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी आती है, लेकिन मोटोरोला के स्मार्टफोन में डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर्स दिए गए हैं, जबकि Nothing के स्मार्टफोन में डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर्स नहीं हैं। बट एक चीज में Nothing Phone 3a में मुझे कमी लगी है, बेसिकली इस स्मार्टफोन में IP64 की रेटिंग दी गई है, यानी कि ये स्मार्टफोन एक स्प्लैश प्रूफ स्मार्टफोन है। आप इस स्मार्टफोन को अंडर वाटर यूज नहीं कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड Edge 60 Fusion में हमें IP68 एंड IP69 की रेटिंग मिलती है, यानी कि आप इस स्मार्टफोन को अंडर वाटर यूज कर सकते हो फॉर हाफ एन आवर। इवन इस स्मार्टफोन में मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी मिलता है। बट आई विल नेवर सजेस्ट यू कि आप इस स्मार्टफोन को पानी के अंदर डालो या फिर जानबूझकर इसको गिरा दो जस्ट फॉर चेकिंग द ड्यूरेबिलिटी ऑफ दिस स्मार्टफोन। खैर दोनों स्मार्टफोन्स की बैटरी वैसे काफी अच्छी है, उनमें आपको आराम से 1 दिन तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बट और बड़ी बैटरी के मामले में, बेटर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के मामले में एंड बेटर IP रेटिंग के मामले में एंड बेटर ड्यूरेबिलिटी के मामले में मोटोरोला का स्मार्टफोन अच्छा है।
अब बात करते हैं इनके सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि दोनों स्मार्टफोन्स का एक बेस्ट पार्ट है। देखो Moto Edge 60 Fusion Hello UI पर रन करता है, जिसमें Android 15 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, एंड इस फोन में 3 साल के OS अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिल जाएंगे। वहीं Nothing Phone 3a Nothing OS 3.1 पर रन करता है, एंड इसमें भी Android 15 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, बट इस स्मार्टफोन में 3 साल के OS अपडेट्स एंड 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिल जाएंगे। मतलब दोनों स्मार्टफोन्स फ्यूचर प्रूफ हैं, लेकिन नथिंग के स्मार्टफोन्स के जो अपडेट्स हैं वो काफी टाइम पर आते हैं। वेल दोनों स्मार्टफोन्स के जो यूआई है वो काफी क्लीन है, उनमें आपको काफी बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा। दोनों में से किसी में भी आपको हॉट एप्स हॉट गेम्स देखने को नहीं मिलते हैं, एंड ना ही दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आपको एड्स देखने को मिलेंगे। वेल 5G कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन्स में 16 5G बैंड्स मिलते हैं, जो आपको काफी अच्छा 5G कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा देंगे। तो हाँ, यूआई के मामले में वैसे तो दोनों स्मार्टफोन्स अच्छे हैं, बट मोटोरोला के कंपैरिजन में नथिंग का यूआई और ज्यादा बेटर है। मतलब आप इस फोन के यूआई को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो जैसा आप चाहते हो। मोटो के इस स्मार्टफोन में आपको थिंक शील्ड प्रोटेक्शन, फैमिली स्पेस एंड स्मार्ट कनेक्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। Edge 60 Fusion में MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर है, जबकि नथिंग के स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर है, एंड दोनों ही स्मार्टफोन्स में LPDDR4X की रैम है एंड UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है। यानी कि दोनों स्मार्टफोन्स में आप आपके जितने भी डेली टास्क होते हैं, नॉर्मल टास्क होते हैं, उन सभी को कर सकते हो। इवन मल्टीटास्किंग कर सकते हो, वीडियोस वगैरह एडिट कर सकते हो। बट एक चीज है कि दोनों स्मार्टफोन्स में आप बहुत ज्यादा हेवी गेमिंग या फिर एक्सट्रीम गेमिंग नहीं कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप गेमिंग कर ही नहीं सकते हो, ऑफ कोर्स आप दोनों स्मार्टफोन्स में COD, BGMI जैसे गेम्स को खेल पाओगे, बट उनमें आपको डिसेंट गेमिंग मिल पाएगी। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गेमिंग या फिर एक्सट्रीम परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर सकते, बट नथिंग फोन 3a और बेटर परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। फाइनली बात करें इनके कैमरा सेटअप के बारे में। Moto Edge 60 Fusion में मेन सेंसर 50 MP का मिलता है, जिसमें सोनी का लेंस यूज किया है। सेकंड 13 MP का अल्ट्रा वाइड है, जो कि मैक्रो का भी काम करता है, एंड इसके फ्रंट में 32 MP का सेंसर दिया है। वाइल नथिंग फोन 3a में हमें रेयर में 3 कैमरास मिलते हैं, जिसमें मेन सेंसर 50 MP का है, जिसमें सेंसर का सेंसर यूज किया है। सेकंड 50 MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है, एंड थर्ड 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, वाइल इसके फ्रंट में भी 32 MP का सेंसर दिया है। एंड अच्छी चीज ये है कि दोनों स्मार्टफोन्स के रियर एंड फ्रंट कैमरा से ही आप 4K में वीडियोस को शूट कर पाओगे एट 30 FPS, जो कि बहुत सारे ब्रांड्स अभी 30,000 रुपए के प्राइस टैग पर भी नहीं देते हैं। फोटोज की अगर मैं बात करूं तो भाई दोनों स्मार्टफोन्स डे लाइट में आपको अच्छी इमेजेस दे देते हैं, उनमें आपको अच्छे कलर्स मिल जाते हैं, डिटेल्स काफी अच्छी आती हैं, डायनेमिक रेंज को भी अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं। बट नथिंग के स्मार्टफोन में आपको थोड़ी क्लोज टू नेचुरल इमेजेस मिलती हैं, जबकि मोटोरोला का स्मार्टफोन आपको थोड़ी बूस्टेड, थोड़ी कॉन्ट्रास्टी इमेजेस देता है। एंड लो लाइट हो या फिर नाइट का समय हो, वहां पर भी फोन 3a आपको थोड़ा बेटर रिजल्ट्स दे सकता है। लेकिन मोटो का स्मार्टफोन नाइट के समय पर काफी सफर करता है, उसमें आपको काफी नॉइजी इमेजेस देखने को मिलती है। तो हाँ, यहाँ पर मोटोरोला को काफी काम करने की नीड है। फाइनली बात करें इनके प्राइस के बारे में। Moto Edge 60 Fusion का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 256GB की स्टोरेज, उसका अभी के टाइम पर प्राइस 22,999 रुपए है, जबकि नथिंग फोन 3a का बेस वेरिएंट 8GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज, उसका अभी के टाइम पर प्राइस अराउंड 25,000 रुपीज है। तो सवाल ये आता है कि आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। देखो, अगर आपका बजट 25,000 रुपए है एंड 25,000 रुपए में आपको एक ऑलराउंडर टाइप स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली यहाँ पर आपको नथिंग फोन 3 के साथ में जाना चाहिए। एंड इसके कुछ रीजंस है। देखो, पहला रीजन, इसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल जाती है। दूसरा, इसका जो यूआई है इसका बेस्ट पार्ट है। तीसरा, इसमें आपको और बेटर कैमरास मिलते हैं, एंड इसकी जो डिजाइन एंड बिल्ड है वो भी काफी यूनिक है। तो इस स्मार्टफोन को परचेस करने का काफी अच्छा सेंस बनता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि Edge 60 Fusion एक बेकार चॉइस है, आपको इसको परचेस नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आपका बजट सिर्फ 23,000 रुपए है, आप उससे 1 रुपए भी ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हो, देन उस केस में आप Moto Edge 60 Fusion के साथ में जा सकते हो, जिसमें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छे कैमरास मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस जो है वो ठीक है, बट उसको और बेटर किया जा सकता था। इवन इसमें आपको और अच्छी बैटरी लाइफ भी मिल जाती है, डिजाइन भी काफी प्रीमियम है, बट कुछ कमी है, जैसे कि लो लाइट में इसके कैमरास काफी सफर करते हैं। सेकंड, इसमें आप बहुत ज्यादा हेवी गेमिंग नहीं कर सकते हो। तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पर आपको नथिंग फोन 3a परचेस करना चाहिए ओवर Moto Edge 60 Fusion। बट अगर आप मोटोरोला के बहुत ज्यादा डाई हार्ड फैन हो तो आप Moto Edge 60 Fusion के साथ में भी जा सकते हो। तो ये था इन दोनों स्मार्टफोन्स का ऑनेस्ट कंपैरिजन। आपकी इनके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें।